Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, first of all I shall give a lot of thanks to all of you for watch my videos and value my channel. Dear students, really if you follow me, if you give the value of my suggestion, so according to me, really you are a good person because you are giving a value of a teacher, and a teacher always give a life about a student's career, and which person thinks about his career, really that is very good person. Okay? तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम वीडियो कुछ अलग डालने वाले हैं क्योंकि हमारे सुबह सुबह दिमाग में आया कि हम वीडियो अभी तक डाल रहे हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसे वीडियो कुछ अलग डाला जाए जिससे थोड़ा सभी लोगों को कुछ प्रॉफिट हो, कुछ फ़ायदा हो। तो मेरे दिमाग में आया कि क्या तब ठीक है मोटिवेशनल डालते हैं। फिर दिमाग में आया कि चलो मोटिवेशनल तो बहुत सारे लोग बना देते हैं, कुछ ऐसा करें जो थोड़ा सा और बेहतर हो। तो मेरे दिमाग में आया कि इस समय बहुत सारे बच्चे बिहार पुलिस का फिजिकली को तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार पुलिस का रिटन निकाल चुके हैं और फिजिकल के लिए वो अपना प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में है कि चलिए हम थोड़ा सा अपनी बातों को शेयर कर देते हैं। शायद हमारी एक वीडियो से अगर 2-3 लोग भी अगर सिलेक्शन ले लेते हैं, शायद अगर हमारी वीडियो को देख कर अगर 2 या 3 लोग भी अगर सिलेक्शन ले लेंगे तो हमको ऐसा लगे कि चलो हमारा मेहनत सक्सेस हो गया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम जो वीडियो में जो कुछ भी आपको बात बोलेंगे आप ध्यान से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम ये कोई किताबी या कोई इधर उधर की बात नहीं बोलेंगे। आपको हम वही चीज़ बताएंगे जिसको हमने किया था। आपको ये वीडियो बनाने के पीछे वजह, हमने भी कभी बिहार पुलिस का जो फिजिकल था वो मेरिट में पास आउट किया था। उसका हर कुछ, चाहे उसका दौड़ हो, चाहे उसका हाई जंप हो, चाहे उसका लॉन्ग जंप हो, चाहे उसका गोला हो, हर कुछ हमने बेहतरीन बेहतरीन तरीक़ा से हमने उसको पास किया था। तो सोचे कि वही एक्सपीरियंस को, वही मैटर्स को आपको थोड़ा शेयर कर दिया जाए जिससे आपका भी कुछ मेहनत सक्सेस हो जाए। तो मेरे दोस्तों, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग को, माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए और पूरा वीडियो देखकर ही छोड़िएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ को चेंजिंग करने वाली हैं। याद रखिए, लाइफ को चेंजिंग करना, क्षणिक विचार को चेंजिंग करना अंतर होता है। आपने कुछ सुना, थोड़ा सा बदल लिया, लेकिन कुछ ऐसे सुने जो आपकी जिंदगी ही बदल गया, तो एक अलग रिजल्ट आता है। इसलिए आपको हम सबसे पहले जितने भी लोग बिहार पुलिस का रिटन निकाले हैं उनको हम दिल से धन्यवाद देंगे कि नहीं भाई, आपने सफलता का एक बहुत बड़ा स्टेप पार कर लिया है। आपने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग एग्जाम दिए होंगे, आप उन लोगों को पीछे करते हुए आप आए, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहीं तक रुकना आपके लिए उपलब्धि नहीं है, अभी आपकी तो ये आधा है, क्योंकि भाई असफलता और सक्सेस आप नहीं जानते होंगे कितना दुखद होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग, जब हमने बिहार पुलिस का दौड़ निकाला था, मतलब सबसे पहले हम लोग क्या किए, रिटन कंप्लीट किए, पूरा फर्स्ट क्लास रिटन कंप्लीट। गए थे हम लोग पटना में रनिंग करने के लिए, हम लोग ने रनिंग भी पूरा कंप्लीट किया, सब कुछ एक्सीलेंट। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट भी सब कुछ क्लियर, एवरीथिंग वाज राइट। बट लास्ट में जो निकलता है मेडिकल का टाइम, एक मेरिट लिस्ट, उसमें कहीं हमारा नाम नहीं था। तो हमको ऐसा फीलिंग्स आया कि यार आदमी कैसे कैसे मेहनत करके फर्स्ट स्टेप पार करके रिटन कवर करता है, उसके बाद फिजिकल कैसे कैसे करके फिजिकल पार करता है, फिर सब कुछ करके अंतिम भैया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम जहाँ थे वहीं हो, नो चेंजिंग। वो तुम जो मेहनत किया था वो कहाँ गया भगवान जाने। तो भाई आप जितने भी लोग बिहार पुलिस का रिटन निकाले हैं, कृपया आप लोग सोचिए कि हम उस मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, चाहे जो हो जाए। ओके,
तो पहले आप तैयारी इसलिए कीजिए कि नहीं यार बड़ी मेहनत से हमारा रिटर्न हुआ है, फिजिकल निकाल करके दिखाएंगे। अगर हमारी बात मानिए तो किसी भी सफलता के लिए जहां तक मेरा थॉट है, आपको अपने अंदर डर पैदा करना पड़ेगा। डर नहीं रहेगा तो कुछ हद तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। वो डर भिन्न भिन्न है। जैसे हमारे लिए, हमारे समय हमको किस चीज़ का डर था, तो हमको एक ही बात का डर था कि हमने रिटर्न तो निकाल लिया था, लेकिन फिर हमारे अंदर एक चीज़ आ गई है कि यार अगर हम रिटर्न निकाल लिए और हमसे फिजिकल नहीं निकलेगा तो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि भाई नौकरी की बात है भाई, आप नौकरी निकालते हैं पूरा इलाका में हल्ला हो जाता है कि उनका लड़का या उनका भतीजा या उनका ये जो कुछ भी है फिजिकल निकाल लिया, नौकरी हो गया है। तो नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। तो हमारी दिमाग में एक ही डर बैठ गया था कि हमने रिटर्न निकाला और कोई ये हमको क्या कह रहे यार तुमसे फिजिकल नहीं निकला, तुमसे बिहार पुलिस का दौड़ नहीं निकला, तो हमारे अंदर यही डर हो गया था यार हमको लोग ये बात ना कहे, कम से कम छोड़ो सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन हम ये बात नहीं सुनना चाहते हैं। और हमने फिजिकली सीरियस ले लिया था। याद रखिए ये कंपटीशन का टाइम है, आपको बेहतर नहीं सुपर करना पड़ेगा। आपको लगता है कि हम कुछ पढ़ करके रिटर्न निकाल लेंगे, कुछ दौड़ करके फिजिकल निकाल लेंगे, निकाल लेते कब, जब ये भीड़ भाड़ नहीं होता तब। लेकिन आज बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, आपको उस माइंड से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे होल हम ये कहना चाहते हैं कि पहले आपको ओरिजिनल बनना पड़ेगा। कब, जब कंपटीशन निकालना चाहते हैं तब। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फिजिकली प्लेग्राउंड में उतरिए, ठीक, तो ध्यान सुनिएगा, हम पॉइंट पर आ रहे हैं। जब भी आप प्लेग्राउंड में उतरिए तो सबसे बड़ी बात अपने दिमाग में ये रखिए कि यार क्या हम जिस तरह से दौड़ रहे हैं, क्या इस तरह की दौड़ पर हम हजारों लोगों को पीछे कर पाएंगे। सबसे पहला बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम जिस अंदाज में दौड़ रहे हैं, जिस तरह से दौड़ रहे हैं, क्या इस दौड़ से, इस तरह से हम हजारों लोगों को पीछे कर पाएंगे, या हम जिस तरह से दौड़ रहे हैं वो 5 मिनट 6 मिनट जो हमारी रिपोर्टिंग टाइम है, उस टाइम के अंदर क्या हमारा दौड़ कंप्लीट हो पाएगा। अगर नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों कि भगवान भरोसे आप गेम नहीं जीत सकते हैं। ये जुआ नहीं जा रहे थे भाई, हार गए तो क्या होगा, अगले बार फिर से दान खेलेंगे। या कोई गेम नहीं है मोबाइल का, या कोई गेम नहीं है कि चलो ज्यादा हार गए तो क्या हो गया, फिर से गेम खेलेंगे। नहीं, ये आपकी कैरियर की बात है, ये लास्ट स्टेप है। यहां से गिर गए तो फिर अब कब आप यहां पर आएंगे, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब भी प्लेग्राउंड में पहला कदम उठाइए तो ये सोच करके उठाइए कि हमें बिहार पुलिस में सिलेक्शन देना है। कोई ये ना हमसे कहे कि तुमसे फिजिकली नहीं निकला, ठीक। तो इस माइंड से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे तो कुछ आप मेंटली रूप से मजबूत हो पाएंगे। अब आते हैं दूसरा स्टेप। अगर आप बिहार पुलिस का दौड़ या कोई भी दौड़ निकालते हैं तो भाई सबसे पहले आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिजिकली स्ट्रांग होता कैसे है, तो इसके लिए आपको अपनी स्टेमिना बनाना पड़ेगा, अंदर की क्षमता। जैसे अगर 2 लोगों को ले लिया जाए, एक लड़का कुछ दौड़ता है, एक लड़का नहीं दौड़ता है, तो किसी को थोड़ा सा दौड़ा दे तुरंत हाँफने लगेगा, लग रहा है कि बाप रे हम कितना बड़ा काम कर दिए। और किसी को उतना का उसका 10 गुना भी दौड़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि वो उसकी स्टेमिना बन चुका है। अब आप क्वेश्चन करें कि सर स्टेमिना बनता कैसे है, तो भाई देखिए आप क्लास में पढ़ते हैं, तेज कैसे हो जाते हैं, रोज SW बनाते हैं, बार बार बनाते हैं, बार बार बनाते हैं, तेज हो जाते हैं। तो जैसे आप क्लास में तेज होगे वैसे ही फील्ड में भी तेज हो सकते हैं, फील्ड में भी आपका स्टेमिना बन सकता है। वहां पर तेज की बात नहीं है, फील्ड में आपकी स्टेमिना की बात है, अंदर की क्षमता की बात है। कितना आपके अंदर दम पचाने की क्षमता है, कितना आप लंबा से लंबा दौड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे, आप दौड़ को तब तक मत रोकिए जब तक आप हद ना हो जाए।
अब लगे नहीं यार अब बस करो। अब जब हिम्मत हार जाएगा दौड़ने के लिए कि अब नहीं रहने दो, उसके बाद भी 100 मीटर दौड़ने की क्षमता रखिए। ऐसे स्टेमिना बनता है। जैसे आपने, अगर आप किसी स्टेडियम में दौड़ते हैं तो आप रियली राउंड को गिन करके दौड़ेंगे। देखिए हम पॉइंट में बात करें भाई, स्टेमिना कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। जब स्टेडियम में दौड़ेंगे तो आप राउंड की बात करेंगे कि हमने 1 राउंड दौड़ा, 2 राउंड दौड़ा। भाई देखिए 1 राउंड 2 राउंड की मैटर नहीं है, मैटर है कि मुझे सिलेक्शन देना है। दौड़ने से अब 10 राउंड दौड़ गया, सिलेक्शन नहीं निकला, खूब 365 दिन पूरा पड़ गया, रिजल्ट ही नहीं निकला 72, तो मैटर हम आपको ये बता रहे हैं वीडियो में कि हमको सिलेक्शन देना है। तो उसके लिए आपको स्टेमिना कैसे बनाना पड़ेगा? तो आप स्टेडियम में दौड़ते हैं या किसी रोड पर दौड़ते हैं, कहीं भी दौड़ते हैं, पहले जितना उसकी मांग है उतना पहले फिक्स कर लीजिए कि जो कुछ भी हो उसकी दौड़ इतना है। जैसे अगर आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ना है तो पहले क्लियर 1.5 किलोमीटर कर लीजिए। लेकिन आप 1.5 किलोमीटर का कभी मत प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी मत। करना होगा तो कम से कम 2 किलोमीटर। क्यों? कि थोड़ा सा अगर आप टारगेट आगे रहेगा तो आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जितना उसकी मांग है उससे आप 20% ज्यादा रखिए, और टाइम वही, ये नहीं कि हमको चलो कोई दिक्कत नहीं टाइम भी बढ़ा लेते, नहीं, उसी टाइम में उतना डिस्टेंस को कवर करना। आप कैसे कवर करिएगा, अब ये आपकी समस्या है, क्योंकि कोई ना कोई कवर करेगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट आपको हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना उसका रिक्वायर्ड है उससे आप 20% बढ़ा करके तैयारी कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक, तो दूसरा स्टेप को भी आप फॉलो करिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। दूसरा स्टेप क्या है? तो दूसरा स्टेप यही है कि उसका 1.5 किलोमीटर का मांग है तो हम 2 किलोमीटर का प्रैक्टिस करेंगे। मतलब अपने दिमाग में ये रखना कि हमें 2 किलोमीटर का रनिंग या कम से कम 1800-1900 किलोमीटर का रनिंग हमें क्या करना है, कवर कर लेना है विदिन 6 मिनट, 6 मिनट के अंदर। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तो ये सब होगा कब? जब का स्टेमिना हार्ड होगा तब। क्योंकि हमको याद पड़ता है जब हम लोग गए थे पटना में दौड़ने के लिए, तो थोड़ा देखिए मेंटली भाई अजीब सा होता है। हम जब वहां पर गए थे तो हमने लोगों को देखा, मतलब हमारे आज से लगभग 4 या 5 साल पहले की स्टोरी है। तो यहाँ पर देखिए इतना ऐसे हट्ठा कट्ठा लोग, इतना बड़े बड़े, कुछ मतलब कि ज़्यादा एजेड के भी लोग थे। मतलब ऐसे उनको देख करके लगा कि अरे यार ये सब क्या है, हम लोग क्या दौड़ेंगे, और ऐसे दौड़ने वाला है, सब क्या है, हम लोग क्या दौड़ेंगे, लग रहा है कि डिस्क्वालीफाई। लेकिन एक अंदर से आवाज आती थी कि तुमने भी तो तैयारी किया है, अर्थात तुमने भी तो तैयारी किया है, तो इससे का मतलब सिलेक्शन हो चाहे ना हो, अपना वही चीज यहाँ पर दिखाना है। तो हम ये कहने का प्रयास करें कि आपको ओरिजिनलिटी, रियलिटी बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने अंदर स्टेमिना, क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? तो देखिए, अगर आप स्टेडियम में दौड़ रहे हैं तो अगर आपको 4 चक्कर मारना है तो सबसे पहले काम कीजिए, पहले 4 चक्कर यूं ही मारिए, ऐसा ही टाइम पास के लिए। उसके बाद 4 चक्कर मारने का प्रयास कीजिए, तब स्टेमिना बनता है। आप धीरे धीरे, लेकिन आपको उतना देना पड़ेगा। जैसे आज अगर आप दौड़े, 2 चक्कर दौड़े लेकिन हाफ गए, लेकिन ये नहीं कि हाफ गए तो भैया छोड़ो, कल फिर आप दौड़िएगा। मतलब इतना अपने अंदर क्षमता बनेगी कि यार मर तो जाएंगे नहीं, इतना तुम कमजोर है नहीं कि मर जाएंगे। दौड़िएगा, पेट दर्द करेगा, बैठिएगा, लेकिन मरिएगा नहीं, फिर हिम्मत बनाइएगा, करिएगा। मतलब कि धीरे धीरे हमको मजबूत करना है और वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात, दौड़ दुनिया के सबसे ताकतवर एक्सरसाइज है, अभ्यास है। देखिए दौड़ने से क्या होता है, जब दौड़ते हैं तो आपकी सारी जो इंद्रियां हैं एक बार एक्टिव हो जाती हैं, शरीर के सारे अंग एकदम स्फूर्ति की तरह दौड़ने लगता है। उसमें रीजन क्या होता है, जिसे मान लीजिए कोई चीज को धीरे धीरे चलने के बाद जोर से ढकलने लगते हैं, तो वैसे सारा शरीर का अंग एक खुलने लगता है, थोड़ा सा हमें हरासमेंट या सांस फूलने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम दौड़ बढ़ाते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उसका कितना ही चाल आप दौड़ जाइएगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये होगा कब? रोज की प्रैक्टिस पर। आप सोचिए कि नहीं
अब हिम्मत नहीं कर रहा है, नहीं दौड़ेंगे, तो उस जैसे आपको अंदर ये आवाज़ आती है कि नहीं यार अब हिम्मत नहीं कर रहा है, तो उसके बाद भी 100, 150, 200 मीटर दौड़ने की क्षमता रखिए। और वो दौड़ ऐसी नहीं कि पार करेंगे, पछाड़ने की क्षमता कब ही होगा आपके अंदर हार्ट स्टेमिना रहेगा। तब स्टेमिना के लिए दौड़ते हैं तो आपको भाई थोड़ा सा रूटीन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, जैसे हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर का इंद्रियां एक्टिव होने लगती हैं, और जब एक्टिव होने लगती है तो उससे हमारा क्या होता है, जब दौड़ते हैं तो हमारे पेट पर असर पड़ता है, और उससे होता है धीरे धीरे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ने लगता है, मतलब भूख ज़्यादा लगने लगता है। तो प्लीज़ जब भूख लगता है तो प्लीज़ उसको आपको देना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि रोज़ सेव संतरा अनार, नहीं, आप जो अब तक 3 रोटी खाते थे वो 4 खाइए, जो 7 रोटी खाते थे 8 खाइए, 9 खाइए, अपने खाने की डोज को ही बढ़ाइए। हाँ, अगर आपको पैसा वगैरह है तो आप 2-4 सेव खरीद के खा सकते हैं, क्योंकि सेव आपको जो दम जो पचता है उसमें ज़्यादा हेल्प करता है, हमारा मानना है। लेकिन वैसा व्यवस्था नहीं है तो आप जो भोजन करें उसी को बढ़ा दीजिए, और अलग से नहीं, आपकी खुद इंद्रियां, मतलब भूख लगेगा तो खाना तो कोई ना कोई खाएगा ही खाएगा। और सपोज थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी हो जाता है, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है, तो घबराइए मत, धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगा। तो आप अधिक से अधिक दौड़िएगा, भूख लगेगा भोजन खाइएगा, फिर दौड़िएगा, फिर भूख लगेगा फिर भोजन कीजिएगा, फिर दौड़िएगा। तो ऐसे करते 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 आपका पैर इतना मजबूत हो जाएगा कि उतना दौड़ आपके लिए चुटकी हो जाएगा। आप इतना लंबा दौड़ ले हैं कि सांस फूल रहा है, मतलब सांस ले रहे हैं कोई दिक्कत, वैसे सांस आप दिनों भर तक ले सकते हैं और धीरे धीरे दौड़ सकते हैं। ऐसा आपके अंदर से कैपेसिटी आ जाएगा। जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी ने बोला था कि 4 मिनट के अंदर कोई भी, मतलब शर्त था कि 4 मिनट के अंदर कोई भी इस दौड़ को पूरा नहीं कर सकता है। किसी ने उस दौड़ को पूरा कर दिया 4 मिनट के अंदर। तो कैसे वो पूरा किया? क्योंकि उसको विश्वास था कि किया जा सकता है। इसके लिए आपको स्टेमिना बनाना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट हमने ये बोला कि अगर आपको बिहार पुलिस का दौड़ कवर करना है तो स्टेमिना बनाना पड़ेगा। स्टेमिना कब बनेगा? आप अधिक से अधिक दौड़िए, जब थक गए बैठ जाइए, फिर दौड़िए, थक गए बैठ गए फिर दौड़िए, और घर आइए जम के पहले नहाइए, उसके बाद जम के खाइए, फिर 2-2.5 घंटा आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे करते करते स्टेमिना बनने लगता है। दूसरा बात, रेगुलरिटी को कभी मिस नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। जैसे आप कल का थके हुए आज दौड़ने का इच्छा नहीं किया तो आप गए दोस्तों के साथ टाइम पास करके चले आए, तो वैसे नहीं। याद रखिए, जिस दिन आपको इच्छा नहीं करता है वही दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जिस दिन इच्छा नहीं करता है आप बैठिए, 10 मिनट आराम कीजिए, लेकिन बगैर दौड़े घर मत आइए। ये अपने आप से संकल्प ले लीजिए कि जब फील्ड में चले गए हैं और जब तक से हम बिहार पुलिस की दौड़ की कंडीशन को पूरा नहीं करेंगे, जब तक से हम उतना नहीं दौड़ेंगे, तब तक से हम घर पर नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। तो अगर इस माइंड से उतरिएगा तो रियली आप अपने स्टेमिना को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तेरा थर्ड स्टेप, स्टेमिना को बढ़ा करके आप फिजिकली मजबूत कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हमने कैसे कैसे उसका 5 राउंड को कवर किया था। तो जिसे हमारा जो हैबिट था दौड़ने का, तो शुरुआत में 1 राउंड दौड़ने में हम उफ कर देते थे, नहीं हिम्मत करता था। शुरुआत में 1 राउंड दौड़ने में यकीनन हम उफ कर देते थे कि बाप रे बाप कितना बड़ा दौड़ का कार्य है। लेकिन 1 राउंड और बहुत धीरे धीरे कवर करते थे, पैर ही नहीं चलता था, लेकिन 1 राउंड कैसे कैसे पूरा कर लिए। फिर दूसरा राउंड में जैसे ही 1.5 राउंड पूरा हुआ, आप 2 के करीब हुआ, तो अब धीरे धीरे पैर खुलने लगता है, पैर खुलने लगता था। उसके बाद जब तीसरा राउंड शुरू हुआ तो अब पिकअप अपने आप, अब सही, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब दौड़ाओ जितना इच्छा करे। तीसरा राउंड अपने आप स्पीड बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी क्षमता को फेंकना नहीं है कि आपको 5 राउंड तक कवर करना है। तो हमारा तीसरा राउंड में पैर खुलने लगा, तो ये नहीं कि पूरा झोंक दिए, नहीं, कैप्चर करके अपने अंदर की क्षमता को, क्योंकि 5 राउंड तक ही आप एडजस्ट किए हैं। तो तीसरा राउंड को थोड़ा सा फास्ट करके कवर कर लिए, थोड़ा सा फास्ट करके तीसरा राउंड हमने कवर कर लिया। और जो चौथा राउंड था, अब उसमें क्या करना है, लोगों को बस खाली काटना है, पछाड़ना है। जितने भी लोग हैं अब उनको काट करके आप आगे जाइए, आगे जाइए,
हमने यही किया, चौथा राउंड में हमने बहुत सारे बच्चों को पीछे कर दिया होगा। लेकिन जैसे ही 5वां राउंड आया, अब वो रिजल्टेंट राउंड है, रिजल्ट देने वाला वो राउंड है। और 5वां राउंड को हमने पूरा दम से, पूरा एनर्जी का सब झोंक करके हमने दौड़ा, आधा फील्ड तक, मतलब आधा राउंड तक पूरा एनर्जी लगाया, लेकिन पूरा नहीं, कुछ कुछ बचाए रखा। और जैसे ही आधा राउंड खत्म हुआ, उसके बाद जो था वो जो मैंने झोंक दिया, जो था मतलब लास्ट के जो आधा राउंड था, मेरे पास जो भी एनर्जी था कि अगर सही रहेंगे तो बाद में आराम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो हम बाद में घर 2-4 दिन लगातार सोए रह जाएंगे, मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जितना भी हमारा एनर्जी का एक अगर अंश भी बचा हुआ है तो सब कुछ झोंक देंगे। और सब कुछ हमने झोंक दिया। और जो हमारा घड़ी था, हमने घड़ी को पहले ही सेट किया था, क्या कि जैसे 11 और 12 जो मिनट का सुई होता है, हमने पहले ही मिनट की सुई को 11 पर सेट कर दिया था कि 11 से जैसे ही 12 पर जाएगा 5 मिनट के अंदर दौड़ को कवर कर लेना है। और वाकई वैसे ही 5 मिनट समथिंग सेकेंड में हमने क्या कर लिया था, उसका दौड़ क्लियर कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, हम भी आपसे यही कहेंगे कि कोई भी चीज़ बड़ा नहीं होता है, बशर्ते आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए और अंदर ये होना चाहिए कि अब ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। भाई जो झोंकना है वो झोंक दो, जो करना है वो कर लो, लेकिन सिलेक्शन दे करके जाओ। तो डियर स्टूडेंट्स या मेरे दोस्तों या जो कोई भी आप अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो अगर आपका रिटन निकला हुआ है तो प्लीज़ फिजिकली को सीरियसली ले लीजिए, क्योंकि बाद में क्या रिटन निकला कि नहीं निकला कोई ठीक नहीं है। और सीरियसली ले लीजिए और जो झोंकना है वो झोंकिए। लेकिन हाँ, कम से कम 1 घंटा नहीं तो पौने 1 घंटा तक प्लेग्राउंड में रोज टाइम दीजिए, रोज, एवरीडे। और वो फिजिकल ही नहीं गए दोस्तों के साथ बैठ करके गप्पी लड़ाई चल दी, नहीं, वो अपना पर्सनल टाइम। याद रखिए, अपने टारगेट में कोई रिश्तेदारी नहीं, अपने टारगेट में कोई दोस्ती नहीं। हाँ भाई, 1 घंटा हो गया, हम सब काम कर लिए, अब जो करना है कीजिए। ओके, तो अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि जितने भी लोग बिहार पुलिस का रिटन निकाले होंगे अब फिजिकली सीरियसली लेंगे। और हमने जो बोला, कंटिन्यूटी छोड़ना नहीं है, हर रोज उतना आपको प्रैक्टिस करना है। और स्टेमिना बनाने के लिए आपको 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, रोज 1% एक्स्ट्रा। जैसे कल आप 3 राउंड दौड़ते थे तो आज आपको 3.5 राउंड का टारगेट करना पड़ेगा और 1 सप्ताह के अंदर 3.5 राउंड कवर कर लेना पड़ेगा। वही स्पीड, वही अंदाज में। अगर आप 3.5 राउंड पूरा कर लिए 1 सप्ताह के अंदर, तो अगले सप्ताह में 4 राउंड पूरा करना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। 1 दिन में कहीं मत कोशिश कीजिएगा, 1 दिन में कहीं मत कोशिश कीजिएगा। हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जब शरीर एडजस्ट हो जाता है तो फिर आप बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात 1% सोचिए कि हमको हर दिन 1% एक्स्ट्रा करना है। तो अगर इस माइंड से अपना फिजिकली स्ट्रॉन्ग कीजिएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्लीज़ इस फिजिकली की तैयारी करने के चक्कर में पेट को भूखा मत रखिएगा, तो बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाएगा। भूख लगेगा, भोजन कीजिए, जम के भोजन कीजिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि ये फिजिकल 2 तरह का वर्क होता है, एक मेंटली होता है और एक फिजिकली होता है। मेंटली के लिए दिमागी शांति चाहिए और फिजिकली के लिए भोजन चाहिए। भोजन नहीं करेंगे तो बहुत ही अजीब सा रिजल्ट हो जाएगा। और अगर इसका रियल रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, रियल एग्जांपल देखना चाहते हैं और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें रोज नहीं तो 2-3 दिन पर रोज देखना पड़ेगा। जैसे सब WWE का, जैसे हम अधिकतर रोमन रिंग्स का देखते हैं, देखिए कैसे उसको दम पचा करके लड़ता है। या एक सीरियल आता है जोधा अकबर, इसमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो 2 चीज़ अपने लाइफ में किसी भी दिन नहीं छोड़ता था। 2 चीज़, एक अभ्यास, दूसरा नमाज। मतलब अभ्यास जो भी उसको प्रैक्टिस करना होता था अपने तलवारबाजी का, रोज करता था, मतलब रियाज, जिसको लोग उर्दू भाषा में रियाज बोलते थे। रियाज और नमाज वो कभी नहीं छोड़ता था। क्यों? कि रियाज से हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और नमाज से मेंटली स्ट्रांग होते हैं। और हमें दोनों स्ट्रांग करके दुनिया में मतलब क्या करना है, एंट्री मारना है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हम चाहेंगे कि आप हमारी बातों को वैल्यू दीजिए और जो भी हमने आपको बोला उस पर फोकस कीजिए और बिहार पुलिस का रिजल्ट दे करके प्लीज़ हमारे वीडियो को, प्लीज़ हमारी मेहनत को सक्सेस कीजिए। उन्होंने बोला कि अगर हमारे वीडियो को देखने से अगर 2 या 3 लोगों का भी अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो हमको ऐसा लगेगा कि चलो हमारा मेहनत सक्सेस हो गया, हमारा मेहनत कामयाब हो गया। रियली अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको आज ही दिल से धन्यवाद देंगे कि चलिए आप
हमारे मेहनत को कामयाब करती है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड लॉट ऑफ फ्रेंड्स who are watching my videos, I shall give a lot of thanks and before this, उससे पहले हम आप सभी लोगों को ये बोलेंगे कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आप नए लोग होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर इस पर आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर ये लगता है कि नहीं यार हमने इस वीडियो को देखा है, हमारा दोस्त को भी इस वीडियो को देखना चाहिए, और भी हमारा दोस्त है जो रिटर्न निकाला हुआ है उसको भी देखना चाहिए, तो अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। जितना अधिक से अधिक कीजिएगा तो हर किसी का कार्य क्या होगा, अच्छा होगा, और जो सभी लोग सिलेक्शन लेंगे तो हमें सचमुच में बहुत अच्छे हो, क्योंकि हमारे पढ़ाई हुए कम से 1-2 लड़कियां हैं जो बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले चुकी हैं, और भी बच्चे हैं जो अच्छी जगह हैं। तो हम एक टीचर का यही उम्मीद रहता है कि हमारा स्टूडेंट इतना ऊंचा जाए कि अंत में हमें उसके सामने कभी क्या करना पड़े, ये माथे से सर झुकाकर बोलना पड़े कि तुम आज बहुत ऊंचे हो। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, दैट्स लास्ट।